हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली जो है 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, पहले ये देखिए ध्यान से कि आकृति 6.20 में डी ई समांतर ओ क्यू, इसको ध्यान रखिएगा, ओ क्यू है। डी ई समांतर क्या है? ओ क्यू। और डी एफ समांतर क्या है? ओ आर है। तो कह रहे कि दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है। दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है। आप यही आकृति देख रहे हैं, यही जो है आकृति जो है आपके बुक में भी दिया है, कितना है? तो 6.20 है। ठीक। तो इसके लिए अब हम लोग का काम करते हैं कि जो आकृति में दिया है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया है? तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि दिया है क्या चीज। तो आकृति में यहाँ पर लिख सकते हैं, आकृति में क्या चीज। तो आपको डी ई समांतर ओ क्यू, डी ई समांतर ओ क्यू, ओ है तब क्या है? क्यू है। ओ क्यू, यहाँ पे इसको ओ मानना है, ओ क्यू तथा क्या है? तो डी एफ समांतर जो है आपका ओ आर है। डी एफ समांतर क्या है? ओ आर है। पहले एक बार और ध्यान दे दीजिए, कहे कि दिया है आकृति में क्या दिया है बच्चे? तो डी ई समांतर ओ क्यू तथा डी एफ समांतर क्या है? ओ आर है। डी एफ समांतर क्या है? ओ आर है। तो हमको सिद्ध क्या करना है? दर्शाइए का मतलब, दर्शाइए मतलब सिद्ध कीजिए, यानी हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? तो आपको दिया कि ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर। बच्चे सबसे पहले याद रखिए कि ई एफ समांतर क्यू आर कब होगा। तो ई एफ समांतर जो ई एफ रेखा है इसके समांतर कब होगा? तो जब बिंदु जो है ई और एफ त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू आर जो दिया है, ई इसको जो है ई और एफ जो है भुजाओं को समान अनुपात में क्या करेंगे? तो विभाजित करेंगे। समान अनुपात में क्या करेंगे? विभाजित करेंगे, तब जाकर ये समांतर होगा। ठीक ना। क्योंकि याद रखना है कि ई एफ जो रेखा है, हम मान लेते हैं कि ई एफ एक रेखा है, वो जो है इस भुजा के समांतर पूछ रहा है कि कैसे होगा। तो याद रखना है आपको कि कोई रेखा जो है यानी तीसरी भुजा के समांतर कब होगी? तो जब वे रेखा जो है भुजाओं को समान अनुपात में क्या करेगी? विभाजित करेगी। क्योंकि आप जानते हैं प्रमेय 6.2 में यानी थेल्स प्रमेय के विलोम में कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब देखिए, तो तीसरी भुजा के समांतर होने के लिए हमको ई और एफ को जो है समान अनुपात में भुजाओं को काटना चाहिए। अर्थात क्या चीज? तब पी ई के बटा में ई क्यू बराबर पी एफ के बटा में जब एफ आर आ जाएगा तो यह रेखा जो है तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो अब हम लोग का काम करते हैं, प्रमाण में चलते हैं। किस में चलते हैं? प्रमाण। देखिए अब यहीं से हम लोग जो है साबित करते हैं। देखिए प्रमाण में हम लोग का लेते हैं। तो देखिए पहले दिया है कि आपको डी ई समांतर ओ क्यू। तो देखिए डी ई समांतर ओ क्यू, तो एक किस में है? डी ई समांतर ओ क्यू किस में है? तो देखिए एक डी पर और एक ई पर काट रहा है रेखा। तो डी जो है पी ओ पर है और ई किस पर है? तो पी क्यू पर है। हाई ओ आर कहाँ है? तो ओ आर, तो हमारे लिए इसके लिए कौन सा त्रिभुज बनेगा? तो पी ओ क्यू। क्या बनेगा? तो पी ओ क्यू में, तो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में। ठीक ना। क्या दिया है? तो डी ई समांतर, डी ई समांतर आपका क्या दिया है? तो ओ क्यू दिया है। डी ई समांतर ओ क्यू दिया है, यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे छोड़ दीजिए, दिया है। अब देखिए आपको जो है डी ई समांतर ओ क्यू दिया है, इसलिए हम लोग लगाते हैं कौन सा प्रमेय? तो थेल्स प्रमेय से। किससे? तो थेल्स प्रमेय से। किस प्रमेय से?
तो थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या है कि यदि कोई रेखा जो है यानी किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, यही थेल्स प्रमेय है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो रेखा है ये तीसरी भुजा के समांतर है। तो ये बिंदु जो है डी ई जो रेखा जो है ई पर और डी पर जो काट रहा है यानी पी डी को किस बिंदु पर, पी ओ को डी बिंदु पर और पी क्यू को ई बिंदु पर जब प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये बिंदु जो है भुजाओं को समान अनुपात में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। अर्थात क्या चीज, तब पी डी के बटा में डी ओ क्या हो जाएगा, तो पी डी के बटा में डी ओ, पी डी के बटा में डी ओ बराबर, देखिए पी ई के बटा में ई क्यू, पी ई के बटा में क्या हो जाएगा, ई क्यू, पी ई के बटा में क्या होगा, ई क्यू। ठीक, यहाँ पर याद रखना है ये डी है पी डी के बटा। अब देखिए इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण क्या ले लेते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं पुनः। अब देखिए इधर से, अब इधर से भी वही है डी एफ समांतर ओ आर, तो किस त्रिभुज में होगा, तो पी ओ आर में। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में क्या है, तो डी एफ समांतर, देख रहे हैं डी एफ समांतर ओ आर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे डी एफ समांतर ओ आर हो जाएगा, डी एफ समांतर क्या होगा, ओ आर होगा। इसलिए इसमें भी हम लोग क्या लगाते हैं, तो थेल्स प्रमेय से लगा लेते हैं, किसमें, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। वही बात आ गया, देखिए यहाँ पर एक जो है डी पर कट रहा है यानी पी ओ को डी बिंदु पर, ये जो रेखा डी एफ समांतर ओ आर है ये पी ओ को जो है डी बिंदु पर और पी आर को यह बिंदु पर काट रहा है, तो ये बिंदु जो है भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे यानी पी डी के बटा में डी ओ, यहाँ पर लिख देंगे पी डी के बटा में, अब उसी तरह से लिख देंगे पी डी के बटा में क्या हो जाएगा, तो डी ओ होगा। अब बराबर, अब क्या हो जाएगा, तो देखो पी एफ के बटा में एफ आर, तो यहाँ पर लिख देते हैं पी एफ के बटा में क्या हो जाएगा, एफ आर। ये समीकरण नंबर क्या हुआ, सेकेंड हुआ। अब हम लोग का काम करते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड से तुलना कर लेते हैं। तुलना का मतलब होता है कि देखिए दोनों का संगत पक्ष में, देखिए बायां पक्ष जो है मिल रहा है, बायां पक्ष फर्स्ट में सेकेंड में क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो जब मिल रहा है, जब बायां पक्ष बराबर हो तो दायां पक्ष भी अपने आप क्या होता है, बराबर हो जाएगा आपका। यानी यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से क्या करने पर, तो तुलना करने पर, क्या करने पर बच्चे, तुलना करने पर ले लिए, तुलना करने पर। तब देखिए तुलना में देखिए, तब पी डी बटा में डी ओ, पी डी बटा में डी ओ ये बराबर है तो खत्म हो जाएगा। खाली क्या लिख देंगे हम लोग, तब पी ई के बटा में आपका हो जाएगा क्या चीज़, तो ई क्यू, पी ई के बटा में ई क्यू बराबर पी एफ के बटा में क्या हो जाएगा, तो एफ आर होगा, पी एफ के बटा में क्या हो जाएगा, एफ आर। तो देखिए पी ई बटा में ई क्यू और पी एफ बटा में एफ आर किस में आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए पी ई के बटा में ई क्यू और पी एफ के बटा में एफ आर आया था, तो किस त्रिभुज में है, तो पी ओ पी क्यू आर में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं पी त्रिभुज किस में, तो पी क्यू आर में आ रहा है। तो मालूम हो गया, जब आ गया तो अभी क्या हो जाएगा, समांतर होगा। किस आधार पे समांतर होगा, तभी हम बतलाए कि अब जो रेखा जो डी एफ है वो भुजा पी क्यू और पी आर को ई किस पर, ई एफ जो रेखा है भुजा पी क्यू को ई पर और पी आर को एफ पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो समान अनुपात में बांट रही है, तो इसलिए रेखा क्या हो जाएगी, तो तीसरी भुजा के समांतर होगी। अर्थात यहाँ पर थेल्स प्रमेय का विलोम लागू करेंगे। किस आधार पर है, तो इसलिए लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से वो रेखा का हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, यानी ई एफ समांतर, ई एफ लिख देते हैं ई एफ समांतर क्या हो जाएगा, तो क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर, यही क्या हो जाएगा, तो प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक।